हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरीफ सर आज आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 10th और क्लास 11th बायोलॉजी में दोनों में कॉमन है। बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। बात करेंगे पहले रिफ्लेक्स एक्शन की। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ज़रा आप समझेंगे। देखें बेटा, जैसे मान लीजिए कोई ये पेन है, मेरे ये पेन की जो पेन दिखाई दे रहा है, ये पॉइंटेड एरिया दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसे करके हाथ रखे हुए हूँ, कोई मेरे ऐसे आके हाथ में से पेन लगाता है, टच करता है, तो मेरा हाथ रिएक्शन करता है। ये पेन जो मैं ऐसे टच करूँगा, ये एक स्टिमुलस का काम करेगी। दिस वर्क लाइक ए स्टिमुलस। तो व्हेन एनी स्टिमुलस गिवन टू द एनिमल, किसी भी एनिमल की बॉडी को अगर स्टिमुलस देते हैं तो उसकी बॉडी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करती है। अगर मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ है, कोई इधर से ऐसे स्टिमुलस दे रहा है, तो मेरा रिएक्शन जो है हमेशा इसके अगेंस्ट होगा, इधर को जाएगा। ये नहीं होगा कि इधर से स्टिमुलस दे रहा हूँ तो हाथ इधर ही कोई जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखा जाता है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखूँगा और समझाऊँगा ये कैसे होता है। तो जब कभी भी हम किसी बॉडी में स्टिमुलस देते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन शो करती है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जो मैंने अभी बताया, टच करते ही जो हाथ ने रिएक्शन करा, टच करते ही बॉडी ने जो रिएक्शन करा, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन उसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए ज़रा, इट इज़ अ रैपिड, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। इट इज़ अ रैपिड कॉमा लगा लिखें, स्पॉन्टेनियस। It is a rapid, spontaneous, sudden, involuntary response, ये एक्टिविटी भी कह सकते हैं, रेस्पॉन्स टू आ स्टिमुलस। अगर किसी भी स्टिमुलस से बॉडी में ये सब काम हो रहे हैं, कौन कौन से, रैपिड यानी बहुत तेज़ी से, स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाला, सडन अचानक होने वाला, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री का मतलब जहाँ पर हमारी विल काम ना करे, जो काम हमारी इच्छा से ना हो रहा हो। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अगर मैंने कहीं भी ऐसे हाथ टेका हुआ है, कोई इधर से आए ऐसे पेन लगा दे हाथ पे, तो मेरा रिएक्शन होगा। इस पे मेरी विल कोई काम नहीं करेगी। कोई मुझे कोई गरम हॉट पैन लेकर आए और वो गरम बर्तन मेरे हाथ पे ऐसे लगा टच कर दे, तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स शो करेगा। तो यहाँ मेरी विल कोई काम नहीं करेगी। जब ऐसी कोई मसला होता है, उसे हम इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स कहते हैं। हमारी इच्छा, जहाँ हमारी इच्छा से जो रेस्पॉन्स ना हो रहा हो, वो इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स कराएगा। ठीक है बेटा। रैपिड यानी बहुत तेज़ होता है, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है, और ये सडन अचानक होता है, किसी को पता नहीं होता है। इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है, किसके अगेंस्ट होता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट होता है। इसमें एक चीज़ चाहे तो और बढ़ा सकते हैं इसी में आगे, एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, एक्टिंग ऑन आ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एक्ट करता है अपनी हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उन पर। ठीक है, रिसेप्टर्स विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल, विदाउट द विल मतलब इच्छा, ऑफ एन एनिमल। तो जब किसी भी एनिमल की इच्छा के बिना कोई भी अचानक अपने आप होने वाला, बहुत तेज़ी से होने वाला इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। डेफिनेशन समझ में आई होगी। ध्यान से देखिएगा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो यहाँ बनाना पड़ता हमको रिफ्लेक्स एक्शन में। उसमें हम स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे बच्चों। वो डायग्राम बनता कैसे, उसको आप देख लीजिए एक बार। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने सभी वीडियो में लाइव डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। आज भी दिखाऊंगा वो डायग्राम। किताबों में देखकर बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगता है, उनसे बन नहीं पाता। कई बार
महसूस किया है, लेकिन आपसे बनेगा अब आने वाले टाइम में, आप देखिएगा। देखिए कैसे बनाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को शो करने के लिए जो हम डायग्राम बनाएंगे, रिफ्लेक्स आर्क को शो करने के लिए एक डायग्राम शो करते हैं, वो कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले हम एक स्पाइनल कॉर्ड का एरिया लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए सिंपल तरीका है बनाने का। मेरे हाथों के एक्शन को देखते रहिएगा कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। ये मैंने एक स्पाइनल कॉर्ड का एरिया दिखाया है। इस स्पाइनल कॉर्ड से दो स्पाइनल नर्व निकलती हैं। एक स्पाइनल नर्व इस साइड में दिखा रहा हूँ, एक इस साइड दिखाऊंगा। अभी आपको दिखाता हूँ पूरा। स्पाइनल नर्व ये निकल कर आ रही हैं ऐसे। ऐसे आपने देखा, ये एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से दोनों तरफ ये स्पाइनल नर्व निकल रही है। मैं इनका नाम लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिस इज स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व कहेंगे इसको, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ ये देखा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एक कैविटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोसील। इसका नाम होता है बच्चे न्यूरोसील। यहाँ लिख देता हूँ, न्यूरोसील नाम की कैविटी लगी होती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर एक लिक्विड भी हमको दिखाई देगा। वो लिक्विड कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल। द सिंपल टाइप ऑफ लिक्विड्स आर सीन। एक लिक्विड है यहाँ जो हमको दिखाई दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर। इसको हम बोलते हैं बेटा ग्रे मैटर। इस लिक्विड का नाम होता है, यहाँ लिख देंगे ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर कहलाता है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें दो चीज़ें हमको क्लियर दिखाई देंगी स्पाइनल कॉर्ड में। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है इसको हम डॉर्सल रूट बोलते हैं बेटा, दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सल रूट। और जो नीचे वाला सिरा है ये वाला, इसको बोलते हैं वेंट्रल रूट। अब जब हमारी बॉडी को कोई स्टिमुलस देता है, कोई हमारी बॉडी को टच करता है ऐसे कर, चाहे वो हॉट पैन यानी गर्म बर्तन से छुए हमारी बॉडी को, या कोई पिन चुबा दे हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स देती है। आपकी बुक में इस तरह का एक डायग्राम बना होगा, आपने देखा होगा। मैं बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए हम हैंड बना के दिखा सकते हैं या लेग्स वाला पोर्शन बना के दिखा सकते हैं कैसे, हाँ इस तरह से लेग बना के दिखा सकते हैं। ये लेग का हमने एक पोर्शन दे दिया बेटा, बना के दिखा दिया आपको। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ स्टिमुलस देते हैं तो क्या रिएक्शन शो होता है। देखिए मैं एक पिन लगा रहा हूँ बॉडी के अंदर, पिन को हम एज ए स्टिमुलस यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ पिन, दिस इज़ यूज एज अ स्टिमुलस। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं स्टिमुलस। तो जैसे हम पिन को यहाँ स्टिमुलस की तरह यूज़ करते हैं, किस पर यूज़ कर रहे हैं बेटा, स्किन पर। ये हमारा सेंसरी ऑर्गन स्किन होता है। पिन जो दी गई है, टच की गई है, दैट इज़ कॉल्ड स्किन। जिस पॉइंट पे टच किया गया है उसको स्किन कहते हैं। और स्किन एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता है बेटा, रिसेप्टर। स्किन वर्क एज ए रिसेप्टर। ये हमारी बॉडी से इम्पल्स को रिसीव कर रहा है, हमारी बॉडी में इम्पल्स को रिसीव कर रहा है। देखिए कैसे करेगा, यहाँ से यहाँ पर डेंड्राइट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, जो न्यूरॉन थे, जैसे ही हम अपनी बॉडी को हमारी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा तो यहाँ सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को जो कैच करेंगे
जो रिसीव करेंगे वो डेंड्राइट होंगे। डेंड्राइट उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये इस तरह से डेंड्राइट आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइटोन भी लगा होता है इस जगह, और ये इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ पहुँच जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डी बना देता हूँ, डेंड्राइट, और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन चल रही है, आप देख सकते हैं, जा रही है, आगे बढ़ रही है। ऐसे एरो लगा के शो करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन टच करते हैं स्किन से, ये आगे बढ़ जाती है। यहाँ साइटोन मौजूद होता है, ये आगे बढ़ रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन, ये किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक। ये पूरी एक लाइन जो मैंने बना के दिखाई, एक्चुअली ये है क्या, ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, ये मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं स्किन से, सेंस ऑर्गन स्किन से इन्फॉर्मेशन लेंगे और सीधा डॉर्सल रूट से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचेंगे। यहाँ पर तुरंत एक्चुअली ये पार्ट डेंड्राइट था अगर, और ये साइटोन था, तो इसका ये वाला पार्ट हमारा एक्सान हो जाएगा। आपको एक न्यूरॉन इस तरह से होता है, आप जानते हैं, ये एक्सान हो गया। साफ साफ बना लें, दिस इज कॉल्ड एक्सान। तो जहाँ एक न्यूरॉन का एक्सान खत्म होता है, हमने बताया था, वहीं दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ा रहता है, ये ब्रांच पार्ट ऐसे करके, और यहीं एक साइटोन भी होता है और यहीं एक एक्सान भी होता है, हमने बोला था आपको। तो ये हमारा डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का, ये साइटोन दूसरे न्यूरॉन का, और ये एक्सान दूसरे न्यूरॉन का है। अब ये जो न्यूरॉन बीच में मैंने एक जोड़ दिया, इसी न्यूरॉन से एक डेंड्राइट और जुड़ा हुआ है बच्चों, यहाँ पे ऐसे ब्रांच पार्ट ऐसे करके। ये थोड़ा साफ साफ बना लूँ, छोटा हो गया तो फिर से दोबारा बना देता हूँ बेटा। ये देखिए ऐसे करके, ये ब्रांच पार्ट ऐसे, और यहीं साइटोन भी लगा होता है इसका। ये डेंड्राइट है, ये इसी ग्रे मैटर में ही इसका साइटोन लगा होता है। और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके किसके थ्रू, ये मोटर नर्व होती है जो इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही है, देखिए ऐसे करके ये इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके थ्रू। और जहाँ ये टच किया गया था, यहीं पर नीचे कुछ ये मसल्स होंगी, ये मसल्स, उन मसल्स तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है बच्चों। तो लाने का रास्ता मैं आपको दिखा दूँ एरो लगा के, ये हम ऐसे इन एरो से शो करते हैं किस तरह इन्फॉर्मेशन आ रही है और आगे जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो पहुंची है, ये कहाँ तक जा रही है बॉडी में, ये हमारी बॉडी की मसल्स तक पहुंच रही है बच्चों, मसल्स। और मसल्स जो होती हैं, जैसे स्किन हमारी रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम कर रही है बच्चों यहाँ पर, इसी तरह मसल्स हमारी जो होती हैं वो इफेक्टर ऑर्गन की तरह, इफेक्टर्स कहलाती हैं। मसल वर्क एज अ इफेक्टर्स, यहाँ इफेक्ट होता है क्योंकि बॉडी झटका दे के आगे बढ़ती है। व्हेन वी टच एनी स्टिमुलस, आवर बॉडी, आवर हैंड रिएक्ट अगेंस्ट द स्टिमुलस। तो ऐसे करके टच करते ही ऐसे करके जो हाथ हटता है, वो इन्हीं मसल्स में इफेक्ट होने से आगे बढ़ता है। तो अब मैं आपको एक पूरा मैटर समझाता हूँ। ये जो हमारा जिनके थ्रू मैसेज आ रहा है, जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जा रहे हैं कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये बीच में सबसे पहले मैसेज जो पहुँचा है वो किसके पास जा रहा है, ये बीच में सबसे पहले एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, इसके पास मैसेज पहुँचा है, इसका नाम है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कहते हैं इसको, इंटर न्यूरॉन। तो आपने ध्यान करा यहाँ पर, सबसे पहले व्हेन वी गिविंग एनी स्टिमुलस टू द बॉडी, ये जब स्टिमुलस हमारी बॉडी को, स्किन को दिया जाएगा, तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर कहाँ पहुँचने वाले हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से एक्सान तक मैसेज पहुँच जाता है, डेंड्राइट से स्टार्ट होता है मैसेज, साइटोन से होते हुए ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े हुए होंगे बॉडी में, फाइनली वो एक्सान से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, एक्सान के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच जाएगा। इस एक्सान से उस मैसेज को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, इंटर न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा। इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन, जिसका मैं नाम अब लिखने वाला हूँ, मोटर न्यूरॉन को दे देगा। और मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर हमारी बॉडी की मसल तक पहुँचेगा, यानी हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचे, इफेक्टर मसल तक पहुँचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपने एक बात नोट करी होगी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन मौजूद होता है, जिसका एक सिरा सेंसरी न्यूरॉन से जुड़ा है और दूसरा सिरा जो होता है वो बेटा मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है, इसीलिए इसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इंटर मीन्स बिटवीन टू, आगे न्यूरॉन लिखा हुआ ही है, दो न्यूरॉन के जो बीच का न्यूरॉन है उसे इंटर न्यूरॉन हम बोल रहे हैं। तो जैसे कोई स्टिमुलस बॉडी को दिया गया, ठीक है, इम्पल्स बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में इम्पल्स बॉडी के अंदर बन जाती है, उनको सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन लेकर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, फिर वो इम्पल्स जो होती हैं ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं इंटर न्यूरॉन के पास, और इंटर न्यूरॉन से होती हुई वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में इफेक्ट, कोई रिएक्शन हो जाता है।
यहाँ ही देखने वाली बात यह है कि इसके मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट और साइटोन दोनों ही कहाँ मौजूद हैं, ये ग्रे मैटर में ही लगे होते हैं, ग्रे मैटर में इसमें ही मौजूद रहते हैं। ये ध्यान रखना बेटा। मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, इम्पल्स। ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इम्पल्स। इम्पल्स होती है इलेक्ट्रिक करंट, जैसे टच करेंगे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाएगा। इन इम्पल्स की रफ्तार हमारी बॉडी में 130 मीटर पर सेकेंड होती है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इम्पल्स की जो मूवमेंट हो रहा है, जो फ्लो ऑफ इम्पल्स है बॉडी के अंदर, जो इम्पल्स बहेगा बॉडी के अंदर, फ्लो करेगा, उसकी रफ्तार हमारी बॉडी में लगभग 130 मीटर पर सेकेंड होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है नीट में, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है वो चीज़ समझाई, फिर रिफ्लेक्स आर्क का एक पाथ बनाया मैंने आपको। रिफ्लेक्स आर्क जो उधर हेडिंग पड़ा हुआ है ये आपका, इसमें पूरा पाथ वे ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क कि कैसे मैसेज गया। पहले रिसेप्टर ऑर्गन स्किन से मैसेज चला, कहाँ पहुँचा, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पहुँचा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ आया, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुँचा, मसल इफेक्टर तक। इसको हम फ्लो डायग्राम के थ्रू भी बना लेते हैं, और रिफ्लेक्स आर्क में आ जाए तो ये डायग्राम तो बनाएं, साथ में ये फ्लो चार्ट भी बना दें, जो मैं यहाँ आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था मैसेज कहाँ, स्किन के पास, यानी रिसेप्टर ऑर्गन के पास मैसेज जाता है। तो मैं यहाँ लिख के आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कैसे रिफ्लेक्स आर्क का फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। ये देखिए स्किन मैंने लिखा है, स्किन। स्किन क्या है बेटा, रिसेप्टर। स्किन एक रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब ये आगे बढ़ा, ये मैसेज किसके पास जा रहा है, स्किन से मैसेज किसके पास पहुँच रहा है, ये बेटा सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा सेंसरी न्यूरॉन के पास मैसेज पहुँच गया, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन के पास मैसेज चला जाता है। अब यहाँ से जो मैसेज आगे बढ़ने वाला है वो कहाँ फ्लो चार्ट बनना, देखिए उसको आगे मैं दिखाऊंगा इस तरह से। यहाँ से जो मैसेज था सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पहुँचा था बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्पाइनल कॉर्ड का पहुँच गया ये मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज चला जाता है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुँच चुका है, देखिएगा ये बॉक्सेस बना के मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज फिर वापस आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज वापस आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ पहुँच रहा है, मसल तक पहुँच रहा है। तो पहले मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुँच रहा है, तो यहाँ पहले मैं मोटर न्यूरॉन लिखूंगा इस जगह। ये देखिए मोटर न्यूरॉन, यहाँ लिख देंगे मोटर न्यूरॉन। ये मैसेज मोटर न्यूरॉन से होता हुआ कहाँ पहुँचने वाला है बेटा, मैंने बताया था आपको मसल्स तक, यानी इफेक्टर्स तक। तो यहाँ पहले हम मसल्स लिखेंगे, ये मसल्स के पास पहुँच गया, जिन्हें हम इफेक्टर्स कहते हैं। बॉडी यहीं से इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, इन मसल्स के थ्रू कोई इफेक्ट शो करेंगी मसल्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज अ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, इट इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क। ये फ्लो चार्ट है रिफ्लेक्स आर्क का। इसका डेफिनेशन भी होता है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर रिफ्लेक्स आर्क पूरा तो पाथवे दिखा रहे हैं हम, इम्पल्स का पाथवे कैसे कैसे हो रहा है ये शो कर रहे हैं। तो इसके लिए रिसेप्टर ऑर्गन, सबसे पहले जैसी कोई स्टिमुलस यहाँ दिया, कोई भी पेन लगाई या कोई हॉट पैन हमारी बॉडी को टच किया गया स्किन को, तो स्किन चूँकि सेंसरी ऑर्गन होती है वो रिसेप्टर्स का काम करती है, तो स्किन से इम्पल्स तैयार होंगी। इम्पल्स सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, सेंसरी न्यूरॉन तक जाएंगी, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन तक जाएंगी, और मोटर न्यूरॉन उसे लेकर कहाँ पहुँचेगा इम्पल्स को, मसल्स हमारे इफेक्ट, और फिर हमारे हाथ झटके से या हमारा बॉडी का पैर या बॉडी का कोई और पार्ट झटके से दूर हट जाता है। तो ये पूरा पाथवे जो बन गया इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, वो बताएंगे, एक सेकेंड बेटा। द पाथ टेकन बाई नर्व इम्पल्स, एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे, द पाथ टेकन बाई नर्व इम्पल्स, यानी जो नर्व इम्पल्स हैं बॉडी के अंदर, जो वो रास्ता बना रही हैं, नर्व इम्पल्स से जो रास्ता हमारी बॉडी के अंदर जो बन रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये एक डेफिनेशन बन गई हमारी।
द पार्ट टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो नर्व इम्पल्सेस मिलकर एक पाथ बना लेती हैं उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेशन लिखें और ये फ्लो चार्ट बनाएं। और पूरा क्वेश्चन अगर डिसाइड कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड गिव द डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट बाय रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू समझाइए फ्लो चार्ट बना के। और डेफिनेशन रिफ्लेक्स आर्क की आती है तो ये लिखेंगे जो मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ पर। ये डायग्राम बनता है बेटा रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक। और ये फ्लो चार्ट होता है रिफ्लेक्स आर्क का। अगर आपको उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। कैसे डायग्राम बनाया, इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कैसे डायग्राम बनता है, ठीक। ये हमारा सेकंड वीडियो है इस वाले चैप्टर का। ये क्लास 10 और 11 दोनों के लिए कॉमन वीडियो मैंने बना दिया है, रिफ्लेक्स आर्क वाला पोर्शन। और ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस टॉपिक में, जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन आता है कि कौन कंट्रोल करता है इस प्रोसेस को। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्स आर्क इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। यानी अगर क्वेश्चन को आपसे कोई ये पूछता है कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किसने करा, तो दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, किसके थ्रू कंट्रोल होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है इस पूरी प्रोसेस को। ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपकी बनी है ये पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब कई रिफ्लेक्सेस के एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। कई रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, मैं कुछ बोलकर आपको बताता हूँ। अचानक से आप खड़े हैं, कोई बंदा आके आपकी आँख के आगे ऐसे अपनी फिंगर को ऐसे टच, ऐसे लगेगा, आपको लगेगा आपकी आँख में उंगली कर रहा है, वो ऐसे उंगली को टच कर रहा है आपकी आँख से। जैसे ही वो उंगली को आपकी बॉडी में, ये फिंगर को आपकी बॉडी में से टच करेगा, रिफ्लेक्सेस होते हैं, पलक आपकी झपक जाती है। तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ये हो गया। आपने देखो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं वीडियो भी इस पर बनाऊंगा, आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो आवर डायफ्राम वाला जो पार्ट होता है, डायफ्राम वो अप एंड डाउन होता है, मूवमेंट करता है। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सेस। ये भी रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल है, ह्यूमन रिफ्लेक्सेस का, ठीक है बेटा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें बहुत भूख लगी है, हम बहुत भूखे होते हैं, हंग्री हैं, उस समय कोई का खाना खा रहा है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन वी सीइंग द फूड व्हेन वी आर हंग्री। जब हम खाना खाते समय किसी को देख लेते हैं और हमें भूख लगी होती है तो मुंह में पानी आ जाता है, ये भी एक ह्यूमन रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको जनरली अभी आपको बताया। ब्लिंकिंग ऑफ आइस, पलकों का झपका लेना, कोई चीज़ आंखों के सामने आने से पलक झपका लेना, ये ब्लिंकिंग ऑफ आइस कहलाता है, ये भी ह्यूमन रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल होता है बेटा। और दूसरा मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारी बॉडी में डायफ्राम ऊपर नीचे उठता है, वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। और जब हम भूखे होते हैं, किसी को खाना खाते देख लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आना, वाटरिंग ऑफ माउथ, वो भी एक इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन रिफ्लेक्सेस का। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मैं लाइव डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो आप इसे आगे शेयर करें, वीडियो को, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।